हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब मस्त होंगे। तो बेटा, आपका परीक्षा नज़दीक आ रही है। उसके तहत हम लोग सिविक्स पोर्शन में आपका चैप्टर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या पढ़ेंगे बेटा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अवधारणा में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। तो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोगों को दिख रहा होगा सही से। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अवधारणा में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संस्थाएं हैं जो कई देशों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संस्था होती हैं जो कई देशों के बीच में सहयोग और आपस में सामंजस्य बैठाकर चलने के लिए, काम करने के लिए बनाई जाती हैं। ये संगठन वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो बेटा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये कई देशों के सहयोग से बनते हैं और इनका कार्य क्या होता है? शांति, सुरक्षा, वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों है बेटा? चलिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता में देखें बेटा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। जो अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे के देशों के बीच में मनमुटाव होते हैं, विवाद आता है, इसका शांतिपूर्ण समाधान सब लोग सभी देश बैठकर अपना, जो सभी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, बैठ के अपना समाधान निकाल लेते हैं, जिससे युद्ध को रोका जा सकता है। क्या? युद्धों की रोकथाम में सहायता होती है, वरना एक देश दूसरे देश पे हमेशा अक्सर युद्ध ही हुआ करता है। विश्व के आर्थिक विकास का प्रोत्साहन। विश्व में सभी देश एक दूसरे के आर्थिक विकास सहयोग करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से निपटारा। मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा या महामारी आती है, बीमारी आती है, तो उससे निपटारा में भी एक देश दूसरे देश की सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या बेटा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक तापवृद्धि और पर्यावरण संरक्षण पर भी वर्क करना। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण पर भी एक देश दूसरे देश से मिलकर वर्क करते हैं। तो बेटा आपका, चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास में देखेंगे, 1919 राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। यानी 1919 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। क्या है? लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसकी स्थापना हुई कब? जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर दूसरा विश्व युद्ध क्या है? यह जो राष्ट्र संघ थे ये फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई कि भविष्य में कोई विश्व युद्ध ना हो। जब विश्व युद्ध ना हो, यानी विश्व युद्ध को रोकना था, लेकिन 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी यह फेलियर हो गया, फेल हो गया। फिर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी पहले क्या था? राष्ट्र संघ था, लेकिन 1945 ईस्वी में संयुक्त, यानी एक शब्द जुड़ गया, संयुक्त। क्या जुड़ा बेटा? संयुक्त जुड़ गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1945 में इसमें 51 संस्थापक सदस्य थे और इसमें भारत भी शामिल था। जब शुरू में इसकी स्थापना हुई बेटा, तो इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। कितने? 51 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें अपना भारत भी शामिल था। इसके बाद में 2011 में इसका अंतिम सदस्य कौन बना बेटा? यूएनओ का, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अंतिम सदस्य बनता कौन है? दक्षिण सूडान। यानी 193वां सदस्य कौन बनता बेटा? दक्षिण सूडान। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और जिसमें शुरुआती में एक
51 देशों ने हस्ताक्षर किए, इसमें भारत भी शामिल था। और अब तक का 193 देश इसके सदस्य हैं। और अंतिम सदस्य कौन बनता है? दक्षिण सूडान बनता है। कौन बनता है? साउथ सूडान जिसे बोलते हैं। और अभी तक का भी 193 देश इसके सदस्य हैं। फिर चलिए बेटा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य देखेंगे आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जो विश्व स्तर पर शांति बनी रहे और एक दूसरे देशों की सुरक्षा रहे, किसी को कोई वो ना हो। लेकिन हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है। एक देश दूसरे देश पे, कुछ देश हैं जो एक देश दूसरे देश पर अपना आक्रमण की रवैया अपनाए रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ईरान और इराक के बीच में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। अमेरिका का ही देखते हैं, कुछ ना कुछ कहीं इसी पर टैरिफ वार लगा देता है, कहीं किससे कहीं हटा देता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये क्या है? इससे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन फेल हो रहा है, लेकिन अभी हालांकि ये फेल नहीं हुआ है। आर्थिक, और इसका उद्देश्य क्या बेटा? तीसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना। यानी हमारे किसी देश में आर्थिक समस्या आती है, सामाजिक समस्या आती है, सांस्कृतिक, तो क्या करता है? इसका उद्देश्य है कि इसका समस्या का हल निकाले। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को लागू करवाना, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो समझौता होता है, उसको लागू करवाना किसका उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य होता है। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान देना। क्या है? राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान, ये सब क्या है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में। तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, इसमें इसके 6 अंग होते हैं। कितने बेटा? आप लोग कमेंट करिएगा, 6 अंग होते हैं या 5? आपके विकल्प के तौर पे 6 या 5, बाकी भी तो मैं पढ़ाऊंगा ही। तो इसका एक अंग है बेटा सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15। 5 तो परमानेंट होते हैं, अस्थाई, लेकिन बेटा 10 और होते हैं जो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। जो 10 सदस्य अस्थाई होते हैं, हर दूसरे साल 2/3 सदस्य जो है इसके चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग तो रिन्यूअल होते रहते हैं, उसमें आते जाते रहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ बेटा? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो एक बार फिर से सुरक्षा परिषद समझ लीजिएगा। सुरक्षा परिषद जो है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई, 10 अस्थाई होते हैं। फिर इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क है। और मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना होता है। इसका दूसरा अंग क्या है बेटा आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका मुख्यालय क्या है? नीदरलैंड के हेग में है। क्या? हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के न्यायिक समाधान, यानी जो इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बोलते हैं। जैसे भारत का मेन कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन विश्व स्तर पर देखेंगे क्या? आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। और जिसका मुख्यालय क्या है? हेग, नीदरलैंड में है। फिर सचिवालय क्या है बेटा? सचिवालय, इसके सदस्य क्या होते हैं? महासचिव और कर्मचारी लोग होते हैं। क्या होते हैं? महासचिव और कर्मचारी होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में। और इसका कार्य क्या होता है? संगठन का दैनिक प्रशासन। क्या है बेटा? संगठन का दैनिक प्रशासन होता है। और इसके बाद में आम सभा, इसका एक चौथा अंग मैंने क्या बताया आपको? आम सभा। इसकी सदस्य संख्या कितनी है?
193 देश। क्या है? 193 सदस्य, यानी हर देश के एक एक सदस्य को बनाया गया है इसका सदस्य। इसमें इसका मुख्यालय क्या हुआ है? न्यूयॉर्क में। तो अभी तो बेटा आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। बाकी सभी मुख्यालय कहाँ है अंतर संयुक्त राष्ट्र संघ के? कहाँ पे बेटा? आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो एक छोड़कर आपका जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य क्वार्टर जो है कहाँ है? हेग है। बाकी सबके मुख्यालय कहाँ पर बेटा? न्यूयॉर्क। जितने भी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, आपके 6 सदस्य हैं, क्या बोलते हैं, यूएनओ के 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य, 6 भाग हैं, या 6 सदस्य कह लीजिए, माफ कीजिएगा, मैं सदस्य बोलता हूँ। 6 भाग हैं या 6 कार्यप्रणाली हैं। तो जो 6 कार्यप्रणाली हैं, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, जिसके 15 सदस्य होते हैं और उसका मुख्यालय नीदरलैंड में होते हैं। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ बेटा? न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। आप देख रहे होंगे सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और आम सभा में कितने हैं? 193 देश हैं। विश्व मंच के रूप में कार्य करना इसका कार्य होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है। इसमें 54 देश सदस्य ही हैं। और इसका काम क्या है? आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर समन्वय बनाए रखना। क्या है? आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सामंजस्य बनाए रखना इसका कार्य होता है। फिर न्यायिकता परिषद। क्या बेटा? न्यायिकता परिषद। इसमें 5 सदस्य होते हैं और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। न्याय क्षेत्रों का प्रशासन होता है बेटा। लेकिन 1994 से ये क्या इनएक्टिव रहा, क्या रहा? निष्क्रिय रहा है। चलिए बेटा, इसके बाद देखते हैं सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति। क्या बेटा? सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति। तो पहली बात देखते हैं, सुरक्षा परिषद में जो भी अस्थायी सदस्य हैं और उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। क्या? सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, रूस, जिसको पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास बेटा क्या है? वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर होता है जिसके द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है तो रोक सकते हैं। इसमें से अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं, कोई भी एक सदस्य किसी चीज का विरोध कर देगा तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा और वो पास नहीं हो पाएगा। जैसे भारत वीटो पावर का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन क्या है? चीन बनने नहीं देता, अपना टांग हमेशा अड़ा देता है। चलिए बेटा, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में अब तक कौन कौन बने। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नाम और किस देश के रहे हैं। तो बेटा, एक सबसे पहले कौन बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? नॉर्वे के कौन बना था? ट्राइगवी ट्राइगवी ली। और 1946 से 1952 तक, 1946 से 1952 तक का। बस पहला और आखिरी याद रखना है आपको। बाकी बीच वाले याद रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। या वर्तमान पूछ लेता है या अंतिम और सबसे पहला, ये 3 पूछा जा सकता है। वर्तमान और अंतिम एक ही हो गया आपका। दूसरा क्या है? डेक हैमरशोल्ड। कौन बना था? डैग हैमरशोल्ड। ये कहाँ के थे? स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश सदस्य थे। और इनका कार्यकाल कब था? 1951 से 1961 तक। फिर तीसरा कौन था? यूथाट। यूथाट म्यांमार। म्यांमार और कार्यकाल क्या था? 1961 से 1971। 1961 से 1971। कुर्त वाल्डहीम क्या था? कुर्त वाल्डहीम, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे, सदस्य बने थे 1972 से 1981, यानी इनका 9 वर्षों का कार्यकाल रहा। जेवियर पेरेस द कुयर, ये पेरू देश के थे और 1992 से 1982 से 1991 तक थे। फिर क्या कौन सा बना था? बुत्रस बुत्रस घाली। कौन था? बुत्रस घाली थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के। और इनका कार्यकाल महज 4 साल रहा, 1900
1992 से 1996 तक, यानी अब तक का सबसे कम कार्यकाल इन्हीं के किसका था? बुतरस घाली का था। फिर बेटा आपका आ, कोफी ए अन्नान कौन था? कोफी ए अन्नान कहाँ के थे? घाना के रहने वाले थे और 1997 से 2006 तक का थे। बान की मून ये कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के थे बेटा? दक्षिण कोरिया के। और इनका कार्यकाल क्या था? 2007 से 2016 तक का। और एंटोनियो गुटेरस कौन था? एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे और 2017 से अभी तक का है। यानी वर्तमान इस यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए बेटा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो बेटा आपका ये पहला देखेंगे यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफी बार आया भी होगा कि क्वेश्चन आया है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? 4 नवंबर 1946 को। और इसमें सदस्य संख्या कितने थे? 193 देश थे। यानी जो यूनेस्को है इसकी स्थापना होती है कब? 4 नवंबर 1946 को। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 193। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। कहाँ बेटा? पेरिस फ्रांस में। और इसका कार्य क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना इसका मुख्य कार्य होता है। और यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। फिर अगला बेटा आपका आ जाएगा यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड हो गया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसका हिंदी नाम होगा। इसकी स्थापना कब होती है बेटा? 1946 ईस्वी में। सदस्य कितने? 193 देश। और मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए। यानी आप देख रहे हैं अभी तक का अधिकतर मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, शिक्षा और कल्याण के लिए। यानी शिक्षा स्वास्थ्य का मेन मुद्दा ही है बेटा। और उपलब्धि क्या है? पोलियो उन्मूलन टीकाकरण अभियान। क्या बेटा? पोलियो उन्मूलन और टीकाकरण अभियान। फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। अभी तक का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें WHO में 194 देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये पूछेगा क्या? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये ज्यादा पूछता है बेटा। मुख्य कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां। क्या है? विश्व स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों को अपनाना और महामारी का नियंत्रण रखना। कोई भी बीमारी आने से उसका नियंत्रण करने। भारत में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय इसका नई दिल्ली। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में इसका है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 1919 को। सदस्य 187 देश हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। बेटा क्या है? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और मुख्य कार्य क्या है? श्रमिकों के अधिकार की रक्षा करना, रोजगार मानक तय करना। क्या है? रोजगार मानक तय करना। और उपलब्धि क्या है? बाल श्रम निषेध, समान वेतन। क्या है? बाल श्रम निषेध, समान वेतन। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई। सदस्य कितने? 117। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत और संयुक्त राष्ट्र देखेंगे तो इसमें भारत का योगदान देख लेते हैं पहले बेटा आपका। इसमें संस्थापक सदस्य रहा भारत।
पहले भी तो शांति स्थापना मिशनों में सक्रिय भागीदारी, यानी शांति बनवाने में सब देशों के सक्रिय भागीदारी। निशस्त्रीकरण का प्रयास, बिना शस्त्र के शस्त्र के सब देशों के साथ बैठक करना और शांतिपूर्वक शांति स्थापना की सक्रिय भागीदारी करना। उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध करना, उपनिवेशवाद और रंग भेद का गोरे काले का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र बजट में योगदान करना। फिर देखते हैं बेटा आपका संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा। तो भारत ने दावा किया कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए कैसे कैसे बनेंगे। तो बेटा जनसंख्या, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी आबादी वाला देश हमारा भारत है। वर्तमान में पहला स्थान है। क्या है? वर्तमान में पहला स्थान है। और लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी जनसंख्या के स्थान पर सबसे बड़ा हो गया इस समय, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हो गया। और आर्थिक शक्ति तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यानी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। शांति स्थापना, सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है। सबसे ज्यादा सैन्य अभ्यास भारत के मतलब लोग करते हैं, योगदान करते हैं। भौगोलिक प्रतिनिधित्व, एशिया का प्रतिनिधित्व करता है भौगोलिक क्षेत्र पर। फिर आते हैं भारत का योगदान में, आपने ये तो देखा ही देखा है। चलो बेटा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या? अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। कब हुई बेटा? 1944 ईस्वी में। इसमें सदस्य कितने थे? 190 देश। मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। कहाँ था मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी, यूएसए था। मुख्य कार्य क्या था? वैश्विक वित्तीय स्थिरता, आर्थिक सहायता। भारत और आईएमएफ 1991 के आर्थिक संकट में सहायता के, यानी जो भारत ने आईएमएफ में आईएमएफ ने भारत में 1991 में आर्थिक संकट आया था, तो उसमें आपके वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हमारे देश में नहीं रहे। तो उन्होंने हमारे देश को आर्थिक संकट से उबारा था। फिर देखते हैं बेटा वर्ल्ड बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में आपका इसकी स्थापना WB, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या? WB भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। इसमें अभी 189 देश सदस्य हैं। कितने? 189 देश सदस्य हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। कहाँ बेटा? मुख्यालय वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में है। मुख्य कार्य क्या है? विकासशील देशों को ऋण और तकनीकी सहायता देना। क्या है? विकासशील देशों को ऋण और तकनीकी सहायता देना। और इसका समूह क्या है? IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है, ICSID है। ये सब क्या है? इसके समूह है, ग्रुप है, ये कार्य करने वाले हैं। चलिए विश्व व्यापार संगठन में आते हैं। विश्व व्यापार संगठन में, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995 में। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 164 सदस्य। कितने? 164 सदस्य। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम बनाना और विवाद निपटाना। इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी विश्व स्तर पर व्यापार नियम, क्या व्यापार के नियम होंगे और उसका विवाद जो भी होगा निपटाना करना। भारत और WTO, विकासशील देशों के हितों की वकालत। जो भारत और WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है? विकासशील देशों के हितों के लिए वकालत करता है। आप लोग कमेंट करिएगा, भारत विकासशील देश है या विकसित देश है? फिर बेटा आपका अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है? 1957 ईस्वी में। सदस्य देश कितने हैं बेटा? 177 देश होते हैं। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। यानी
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ बेटा आपका? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। भारत और IAEA परमाणु अप्रसार संधि यानी PT पर भारत का रुख। चलिए आगे देखते हैं बेटा आपका गैर सरकारी संगठन पे आते हैं। क्या है? गैर सरकारी संगठन पे आते हैं। तो गैर सरकारी संगठन में बेटा देखेंगे आपका, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? NGO। क्या बोलते हैं? NGO। तो एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। कब हुई? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन UK। कहाँ है बेटा? लंदन UK। मुख्य कार्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। राजनीतिक कैदियों के लिए अभियान। क्या है? जो राजनीतिक कैदी हैं उनके लिए अभियान भी है। और उपलब्धि 1977 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त होता है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है 1977 ईस्वी में। सबसे बड़ी उपलब्धि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना, वो भी शांति का। किसको? एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है आपका, ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी मतलब इसमें सरकार का सहयोग नहीं होता है। फिर दूसरा क्या बेटा? ह्यूमन राइट्स वॉच। क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच। इसकी स्थापना 1978 में। कब है? 1978 में इसकी हुई। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क, अमेरिका। मुख्य कार्य क्या बेटा? मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्टिंग। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और रिपोर्टिंग। विशेषता वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित करना। क्या है? वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित करना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। स्थापना 1863 ईस्वी में। कब हुई? 1863 ईस्वी में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ बेटा? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्य कार्य युद्ध और आपदा पीड़ितों की सहायता करना। क्या है? मुख्य कार्य क्या बेटा इसका? युद्ध और आपदा पीड़ितों की सहायता करना। उपलब्धि 3 बार के शांति पुरस्कार। उपलब्धि क्या है? 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार। क्या उपलब्धि इसकी? 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। किसने? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसको IRC भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? IRC बोल सकते हैं। क्या? IRC बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसकी स्थापना होती है 1863 ईस्वी में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका क्या कार्य है? युद्ध और आपदा पीड़ितों की सहायता करना। फिर एक मुख्य संस्था बेटा ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में। मुख्यालय क्या है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन विरोध। क्या है? पर्यावरण संरक्षण का और जलवायु परिवर्तन विरोध पर विशेषता क्या? सीधी कार्रवाई प्रदर्शन अभियान है। सीधा डायरेक्ट एक्शन लेता है। चलो बेटा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुधार और चुनौतियों में क्या है। सुरक्षा परिषद सुधार की आवश्यकता। वर्तमान वास्तविकता 1945 की दुनिया के अनुरूप संरचना। जो इसमें सुधार की आवश्यकता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो 1945 की स्थिति के अनुसार हुई थी। लेकिन आप जानते हैं 1945 से और 2026 में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो इसमें समय अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। प्रतिनिधित्व कौन है? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का अभाव। क्या है? अफ्रीका का है, लैटिन अमेरिका का अभाव भी है। वीटो शक्ति, असंतुलित शक्ति संरचना। जो है वीटो शक्ति है असंतुलित शक्ति संरचना। इसका लोग मिस पावर का मिसयूज करते हैं। पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता। क्या है? पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। फिर आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। तो शांति संस्थापक आयोग का संगठन। क्या है? सबसे बड़ा उपाय क्या है? शांति। शांति। दुनिया जो है शांति के लिए ही जीना चाहती है, शांति से ही जीना चाहती है, लेकिन शांति कहीं नहीं है। तो शांति संस्थापक का आयोग का गठन करना। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक कोष का गठन होना चाहिए।
आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद चाहे जिस प्रकार हो, उसके सभी प्रारूपों की निंदा करनी चाहिए। तो बेटा आपको हम इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आपका इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो जो बनता है, किस प्रकार बन सकता है, 1 नंबर 2 नंबर का या छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आते हैं। तो बेटा आपको जो चैप्टर था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह कैसा लगा, समझ में आया? तो आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।